इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। नमस्कार। YouTube टीवी देखने वाले आप सभी दर्शकों का मैं अमन कौशिक एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत माता सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के बैनर तले भारत में पहली बार अखंड भारत माता मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और इस मंदिर के आइडिया के जन्मदाता, इस मंदिर का जो कॉन्सेप्ट है उसके जन्मदाता श्री सुरेंद्र गिरी महाराज उर्फ माई महाराज, इनको माई महाराज के नाम से पूरे भारत में जानते हैं लोग, तो वो हमारे साथ में हैं आज और मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाने के लिए जा रहा हूं जो अखंड भारत माता मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। यह मंदिर भिवानी में बन रहा है जिसको छोटी काशी के नाम से भी लोग जानते हैं। माई महाराज जी, सबसे पहले तो मैं हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और अखंड भारत माता मंदिर बनाने के लिए जो आप कर रहे हैं, मैं चाहूँगा उससे आप हमारे दर्शकों को अवगत करवाएं, उसके बारे में सारी जानकारियां दें और इसके लिए आपने मुझे परमिशन दी, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। जी अमन जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे पहले माँ जगजननी जिसकी प्रेरणा के द्वारा मुझे सद्बुद्धि मिली जी और मैं आध्यात्मिक मार्ग में इस तरह का अवसर मुझे जो मिल रहा है, ये सब जगजननी माँ कामाख्या की कृपा से मैं सबसे पहले माँ कामाख्या को प्रणाम करना चाहता हूँ। जी काम दे काम रूपस्थे सुभज्ञे सुरसेवते करोमि दर्शन देव्याम सर्व कामार्थ सिद्धे, जिनके दर्शन करने के मात्र से सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, उस जगजननी की कृपा से मुझे ये प्रेरणा मिली और मैं आपके जितने भी दर्शक हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं सबको साधुवाद करता हूँ कि वो जो है, और आपका भी मैं साधुवाद इसलिए करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय इस आध्यात्मिक कार्य में और अखंड भारत माता के मंदिर के कार्य में अपना योगदान दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बार बार साधुवाद देता हूँ। जी, धन्यवाद। हमारे सभी दर्शकों के मन में ये जिज्ञासा है कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अखंड भारत माता मंदिर का निर्माण हो, तो मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि ये जो यूनिक आइडिया है, मैं इस आइडिया की कीमत को समझ सकता हूँ, तो ये आइडिया आपके मन में कैसे आया कि अखंड भारत माता मंदिर का निर्माण किया जाए। और ये परम सौभाग्य है क्योंकि भिवानी मेरी भी मातृभूमि है और यहाँ पर ये बनने जा रहा है, तो मैं चाहूँगा इसके बारे में आप विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं कि अखंड भारत माता मंदिर का निर्माण हो, इसका जो बीज है वो किस प्रकार से आपके मन में पनपा। देखिए अमन जी, कहा जाता है कि संस्कार जो है अपने माता पिता के द्वारा जी उत्पन्न होते हैं। जी जी हमारे माता पिता के द्वारा उनकी ऐसे संत थे, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैंने काशी में जन्म लिया। अच्छा ये मेरा बड़ा सौभाग्य है जी, क्योंकि काशी का नाम सिर्फ स्मरण मात्र से लोगों की मुक्ति हो जाती है जी जी और मुझे वहाँ जन्म मिला और मैंने अपने काफ़ी समय बाल रूप विद्या अध्ययन काशी में मेरा बीता और फिर महादेव की ऐसी और माँ अन्नपूर्णा की ऐसी कृपा हुई, मुझे वहाँ से छोटी काशी में जिस तरह से महात्मा गांधी के द्वारा भारत माता का मंदिर काशी में स्थापित हुआ। अच्छा जी, तो मुझे भी ऐसा लगा कि जो काशी में तो भारत माता का मंदिर है ही, अगर हम काशी में भारत माता का मंदिर बनाते हैं तो उसकी वो नहीं रहेगी। तो हमने भ्रमण किया। मैं 2006 27 अक्टूबर से मैंने एक संकल्प लिया कि मैं जगह देखूं कहाँ 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 हुआ। तो जगदम्बा की कृपा से मैं ऐसा कोई भी सिद्धपीठ मैंने
देखा, घूमा, वहाँ भ्रमण किया, उसकी मिट्टी को मैं प्रणाम किया। वहाँ के जो स्थान सिद्धपीठ है, क्योंकि सिद्धपीठ तो ऐसे जागृत नहीं होते। सिद्धपीठ तो उस भूमि का प्रताप से, कुछ भूमि का होता है, उसके प्रताप से जो है जागृत होते हैं। जैसे मनुष्य के पूर्वजन्मों के प्रारब्ध से मनुष्य के संस्कार उत्पन्न होते हैं, उसी तरह से मनुष्य वो होता है। तो हमने वहाँ सब जगह जाके देखा तो मुझे नहीं समझा। यहाँ भिवानी के अंदर में सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम है। वहाँ के जो महंत थे सिद्ध बाबा शंकर गिरी जी महाराज, 1998 में से मैं उनसे जुड़ा हुआ, और बाबा की अद्भुत कृपा मेरे पास में थी। मैंने उनके बहुत ऐसे ऐसे अद्भुत चमत्कार देखे हैं जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता और वर्णन भी नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि चमत्कार का जो है कोई वर्णन नहीं कर सकता है। सही बात है। कागज जिस पे कृपा राम की हुई तापे कृपा करे सब कोई, तो गुरु की कृपा जिस पे हो जाती है। बाबा का भी इच्छा था कि मैं काशी में बसूं। ठीक है। और मेरे पास में एक बड़ा संकल्प था कि मैं कहाँ बनाऊं मंदिर, कौन ऐसी जगह है। तो मैं 2017 में मैं यहाँ आया, भिवानी में आए, छोटी काशी में आए। और भिवानी में जब आया तो मैंने जगह जगह ज़मीन वगैरह देखना शुरू की। ठीक है। और मुझे लगा कि यहाँ की मिट्टी से कि वो काशी है और ये छोटी काशी है, इस छोटी काशी को मुझे पूर्ण काशी का स्वरूप देना है। इसलिए मुझे यहाँ पर अखंड भारत माता की स्थापना करना निश्चित है। ठीक है जी, है कि नहीं। तो मैंने एक संकल्प लिया और 2019 31 जुलाई को मैंने यहाँ पर एक आयोजन किया। और उस आयोजन में हमने एक कमेटी बनाई, भारत माता सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है। उस ट्रस्ट में मैंने माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकारिणी सदस्य हैं जी, उनको मैंने उन शुरू में संरक्षक बनाया। ओके। क्योंकि इंद्रेश जी ही अखंड भारत के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा जी। जी। तो हमारी सोच और इंद्रेश कुमार जी की सोच जो है एक थी। और वो बहुत ही नेक इंसान है। उन्होंने जो भी आज काम कर रहे हैं मतलब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत ही जो देश के हित के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए कार्य कर रहे हैं जी, उनको मैं बहुत बहुत तहे दिल से साधुवाद देता हूँ कि भगवान करे उनकी दीर्घायु हो और वो ऐसे कार्य करते रहे। जी जी। तो उन्होंने हमें उनको संरक्षक बनाया और 5 आदमी की कमेटी हमने गठित की। ठीक है। और यहाँ हमने एक संकल्प लिया कि हमें बनाना ही है, अखंड भारत मतलब यहीं बनाना है, छोटी काशी में बनाना। जी। इसके बीच में हमने जो है जगह देखना शुरू किया। यहाँ से एक नाथुवास जगह है, वहाँ पे मैं गया। अपने लीलू जी इंदौरिया हैं, वो मेरे को वहाँ ले गए, गांव के लोगों की एकत्रित किया। बाबा फूल जी महाराज की समाधि है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ जी। कि पहला जो है बार मैं वहीं गया ज़मीन देखने के लिए। ठीक है। और गांव के लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और उन्होंने कहा कि यहाँ मंदिर बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए, हम तन मन धन से सहयोग करेंगे। जी। उसके बाद में यहाँ से 30-35 किलोमीटर एक जगह है जी, लेगा गाँव। हाँ, वहाँ पे गए तो वहाँ भी मेरे को 4-5 एकड़ ज़मीन देने के लिए लोग तैयार हो गए कि लेगा बनाइए। लेकिन क्या है कि मैं जब वहाँ की मिट्टी सूंघता हूँ ना, क्योंकि मैंने ज्योतिष और तंत्र से और वास्तु से जो एमए की है, इसलिए जो है पता नहीं क्या है। तो वहाँ भी मैंने देखा। फिर जो अभी वर्तमान में मैंने जहाँ पर मतलब 31 मार्च को, अच्छा जी, मैंने एक संकल्प ये किया था। 31 मार्च 2021 को अच्छा जी। संकल्प ये किया था और उसमें मैंने ज़मीन की रजिस्ट्री भी कराई। यहाँ मंडी के, अनाज मंडी के पूर्व प्रधान हनुमान प्रसाद जी गुप्ता है, ठीक है, उनके द्वारा 2400 गज ज़मीन मुझे मिला। ठीक है। उन्हें दान स्वरूप में दिया और
उनका भी अच्छे नेक इंसान है, जिन्होंने अपने जो है सद कमाई में 2400 गज ज़मीन दी भारत माता का मंदिर बनाने के लिए, और कुछ ज़मीन जो है हमने उनको क्रय के बिक्री खरीदा है। ठीक है। हाँ, तो अब हमारे पास में 1 एकड़ ज़मीन है। ठीक है। हम तो 1500 गज में बनाने वाले थे। आज जगदम्बा की और कृपा से और यहाँ के लोगों की चेतना से हम 1 एकड़ में मंदिर बनाने जा रहे हैं। ठीक है। अब आपका सवाल ये है कि आपकी प्रेरणा कैसे, तो ये जो प्रेरणा मेरी वहीं से चली आई, बचपन से ही। मैं बचपन में लिखता था, तो एक बार मेरे लिखा कि अगर मेरी मृत्यु भी हो तो अखंड भारत में हो। जी। जो अब अखंड भारत तो था हमारा पूर्व। महाभारत के समय भी जब राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध किया जी। तो उन्होंने म्यांमार तक अफगानिस्तान म्यांमार तक निमंत्रण भिजवाया। तो उस समय तक ये हमारा सीमा यहाँ तक थी जी। जो 6000 वर्ष हुए हैं। महाभारत के समय भी हमारी सीमाएं अखंड भारत था। जी, सही है। तो ये तो प्रमाण है कि हम अखंड भारत में थे, अखंड भारत हमारा था। तो अब क्यों नहीं बन सकता है? नहीं, ये तो 1947 के बाद में लोग अपने राजनीतिकरण के कारण हमारे देश का विभाजन होता चला गया। जी। इससे पहले तो हमारा अखंड भारत था। तो हमारी कल्पना थी कि हम जो है अखंड भारत बनाएं। ठीक है। जी। जी। जो हम जानते ही नहीं हैं कि अखंड भारत क्या है, तो हम कल्पना कैसे करेंगे? सही है। कैसे अखंड भारत बनाएंगे पहले जैसा? तो इसलिए हम जो है हमारी प्रेरणा थी अखंड भारत। हम पहले क्या थे, हमारी संस्कृति क्या थी, जो हम अपनी संस्कृति से बिछड़ते जा रहे हैं। ऋषि मुनि थे जिन्होंने वेद वेदांत वगैरह से शिक्षा दीक्षा और दिया जाता था। ब्राह्मण को वेद की दीक्षा दी जाती, क्षत्रिय को जो है रक्षा सुरक्षा करने के लिए शिक्षा दी जाती थी। इसमें तो उस तरह की परंपराएं जो हमारी थी, हम उन परंपराओं को, हमारी क्या वेशभूषा थी, हमारे क्या संस्कार थे, हमारे क्या बूढ़े वगैरह थे, वो क्या करते थे क्या नहीं करते, इस तरह की हमारी जो पारंपरिक संस्कृति है, मैं उसको समाज के सामने एक स्थापित पारदर्शित करना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ी को संस्कार मिले और आने वाली पीढ़ी हमारी जो है कभी भी हमसे दूर न हो। ठीक है जी। माई महाराज जी, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो यहाँ पर अखंड भारत माता मंदिर बना रहे हैं, तो उसका प्रारूप कैसा होगा, उसमें क्या दर्शाया जाएगा, और जो आने वाले दर्शक हैं उनको किस प्रकार से वहाँ पर दृश्यावलोकन देखने को मिलेगा कि उनको प्रेरणा मिले और अखंड भारत के बारे में भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो। तो मैं चाहूँगा कि इसके बारे में भी आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। ये जो हमारा चित्र है, जो मंदिर का प्रारूप स्वरूप दिया जा रहा है जी, ये हमारे 9 खंड का रहेगा और 7 मंजिल रहेंगे। अच्छा जी, ठीक है। क्यों, हमारा भारत 9 खंडों में बटा है, अच्छा जी, इसलिए 9 खंड होंगे, 7 मंजिल होगी। पहले जो होगा पाताल लोक। ठीक है। पाताल लोक में हम सुविधाओं के लिए, वहाँ की कौन व्यवस्था सुविधा के लिए हम उसको रखेंगे। उसके ऊपर जो है हम अखंड भारत माता का मानचित्र, अखंड भारत का, अखंड भारत का मानचित्र स्थापित करेंगे ज़मीन में। ठीक है। भूमि पर स्पष्ट रहेगा और 21 फुट की मूर्ति माँ भारती की, भारत माता की मूर्ति रहेगी। ठीक है। उसमें एक हाथ में अस्त्र शस्त्र धान, मतलब जितनी भी उनके जो चतुर्भुजाएं, चतुर्भुज, हाँ चतुर्भुज रहेगी। इसलिए रहेगी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो भारत माता की कल्पना की थी जी, हम उसी मानचित्र को, फोटो को मूर्ति के स्वरूप देंगे। अच्छा अच्छा। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने माता को चतुर्भुजा में दिखाया था। अच्छा जी। और मेरी भी इच्छा है कि माँ चतुर्भुजा में रहे, क्योंकि आजकल को जो युग है उसमें अस्त्र की भी ज़रूरत है और शस्त्र की भी ज़रूरत बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही है कि नहीं? बिल्कुल। शास्त्र भी चाहिए और तो अस्त्र भी चाहिए। बिल्कुल नहीं, इसलिए हम जो है माँ भारती का उस स्वरूप दिखाएंगे। उसके ऊपर में जितनी भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं जी, सब ऋषि के अलावा भी जितने ऋषि मुनि हैं जी, उनकी सबकी
मार्बल की बढ़िया स्टेचू बनवा के, मूर्ति बना के उनका विवरण हम लिखेंगे, उनके बारे में जानकारी भी होगी। पूरी जानकारी देंगे। ठीक है। तीसरी में हम हमारे जितनी वीरांगनाएं हुई हैं, जितनी शक्तियाँ हुई हैं, ठीक है। जो भारत को आज़ाद कराने में या अखंड बनाने में अपनी आहुति लगा दी, उन वीरांगनाओं का वो रहेगा। चौथी मंजिल पे शहीदों का वो रहेगा, ठीक है, वतन पर जो वो रहेगा। शहीद हुए। पांचवी मंजिल पे हमारी भारत की जो संस्कृति थी पूर्व समय की, वो संस्कृति रहेगी। ठीक है। छठे मंजिल पे जो हमारे अभी 29 प्रदेश, जी, क्योंकि अब हमारे 370 हट गई है, इसलिए पहले 28 प्रदेश थे, अब हमारे पास 29 प्रदेश हो गए हैं। जी, 29 प्रदेश की और 8 केंद्र शासित देशों की, जो केंद्र शासित प्रदेशों की जो संस्कृति है, वहाँ का खान पान है, पहनावा क्या है, इसको हम दर्शाएंगे। वहाँ का रहन क्या, हाँ दर्शाएंगे। उनकी भाषाएं क्या हैं, जी, उसको हम दर्शाएंगे। जी जी। उसके ऊपर हम बनाएंगे देवी खंड। अच्छा जी। हमारे अखंड भारत में 54 पीठ है, शक्तिपीठ। जी। उस शक्तिपीठ को हम दर्शाएंगे, कौन पीठ कहाँ पर है, कौन पीठ कहाँ पर है, उसका एक नक्शा बना के और ताकि उसके बारे में भी लोगों को जानकारी हो। और 7वीं मंजिल में हमारा पुस्तकालय रहेगा, आध्यात्मिक। अच्छा। तो उसमें क्या होगा कि हम जो है आधा घंटे का एक ऑडियो, वीडियो और ऑडियो बनाएंगे। ठीक है। ऑडियो जो है वो आप जो नीचे से ऊपर तक लिफ्ट के द्वारा या पैड़ी के द्वारा जैसे आप ऊपर आएंगे, वो म्यूजिक के द्वारा बजता रहेगा ऑडियो। ठीक है। और जो वीडियो बनाएंगे वो गाइड का काम करेगी। ठीक है। अखंड भारत के बारे में, हमारा कब बंटवारा हुआ, कब था, हमारा क्षेत्रफल कितना था, अब कितना है, हम टोटल लोगों को जानकारी देंगे वीडियो के द्वारा। वो आधा घंटे का रहेगा। जो आदमी सब जगह मंजिलों से 8 खंडों से जब घूम के ऊपर जब जाएगा, तो हम उसको पूरा जो है गाइड करेंगे और पूरा दिखाएंगे कि हमारा भारत पहले क्या था और आज राजनीतिक भारत कैसा है। इन दोनों को सबको हम उनको ज्ञात कराने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जगदम्बा की कृपा से हमें कितना सफल करते हैं वो माँ भारती जाने। माई महाराज जी, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस यूनिक कॉन्सेप्ट में, इस यूनिक आइडिया में अभी तक, आज तक आपको किन किन लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है? और मैं साथ ही ये भी चाहूँगा अंत में आप हमारे दर्शकों से भी प्रार्थना करें कि भी वो भी अपना सहयोग प्रदान करें। क्या है कि सहयोग कई प्रकार के होते हैं जी। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जी। जब मैंने इसकी स्थापना करने के लिए कोशिश, मन में एक प्रारूप बनाया, तो यहाँ के बहुत ही विद्वान, बहुत बड़े त्यागी, जिन्होंने अपनी पूरी जीवन की कमाई अर्जित करके दान कर दी हो, ऐसी ऐसी माँ विभूति इस छोटी काशी में रहती। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। शिवनारायण शास्त्री जी ने मुझे 25 लाख रुपया योगदान किया। क्या बात है कि नहीं? जिस दिन मैंने इसका प्रारूप बनाया, उस दिन, जिससे जो आप इस जगह में बैठे हैं, ये जो भारत माता का कार्यालय है, ये बाबा सिद्ध गुरु महाराज सिद्ध बाबा शंकर गिरी के नाम से ये हॉस्पिटल जो चलता है निःशुल्क, ये जो जगह में बैठे हैं, इस जगह में उनका 25 लाख रुपए का योगदान इस जगह में रहा है। हमने लेने में उनका योगदान रहा। तो सबसे पहले ऐसे ऐसी महाविभूति, उन्होंने अपने जीवन की सारी कमाई, चाहे अंध विद्यालय को दी हो, चाहे सांस्कृतिक सदन को दी हो, या अभी जो निवास कर रहे हैं उन्होंने सिविलो यूनिवर्सिटी को भी दान कर दी। ऐसे महान व्यक्ति वो जो है काफी उन्होंने सहयोग प्रदान किया है। तो सबसे पहले मेरा उनका बहुत मेरा सहयोग रहा, जिन्होंने मेरे को मतलब कि बांध दिया, इस काशी से बांधने का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। ठीक है। कि वो ऐसा नहीं होता तो शायद मैं विचलित हो सकता था, क्योंकि मैं नया आदमी हूँ, मेरे यहाँ कोई संपर्क नहीं, कोई जानकार नहीं। जी। नहीं, तो ऐसा है।
अब मैं अभी लोग हैं, बहुत लोग सहयोग करने के लिए तैयार हुए। अब तो मेरे पास काफ़ी लोग हैं जी। अब तो भारत सरकार ही आगे आ गई है। भारत सरकार भी है, हमारे यहाँ राज्य सरकार है जी। वो भी है। यहाँ भिवानी के जितने भी, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, सब अपना अपना योगदान करने के लिए करेंगे जी। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ अमन जी, ये सब कामों में हर किसी का लगता भी नहीं है। ये बात भी है। इसमें हर किसी नहीं लगे, बहुत ही लगेगा। आप चाहे आपके पास करोड़ रुपए हैं हो, लेकिन जब तक वो भूमि जहाँ मंदिर बनना है वो वहाँ पर आपका योगदान नहीं लेना चाहिए तो नहीं लगेगा। तो हमारी तो प्रेरणा सबको है कि हमें सबको आगे आगे इस काशी में जो इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है, छोटी काशी। हाँ नहीं, ये तो पूर्ण काशी बोलिए अब जब नियम धरा गए तो ये पूर्ण काशी हो गई है। अब छोटी काशी नहीं बोलिए इसको। ऐसे से विद्वान और त्यागी महापुरुष हैं, दानदाता हैं, तो आप इसको कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, विद्वानों की नगरी है ये काशी। मैं माफी चाहूँगा। तो आप भी आगे से जो है अब इसको पूर्ण काशी बोलिए। अच्छा जी। कैसे में तो आज से छोटी काशी का नाम पूर्ण काशी। हाँ, पूर्ण काशी है। और मैं आप लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से, सभी बंधुओं से, माताओं से, भाइयों से, सभी शिक्षकों से, चाहे वो राजनीतिक में हो चाहे हो, सबको मेरा अगर निवेदन है कि चाहे एक ईंटा और 1 रुपया करके भी हमें आप सहयोग दान करें कि कम से कम आप आने वाले समय में आपके पुत्र पौत्र, आपके वंशज को ये ज्ञात हो कि हाँ, ये अखंड भारत माता मंदिर बना है, इसमें मेरे पूर्वजों का कोई 1 रुपया लगा हो, उसको गर्व से कह सके कि उसमें मेरा योगदान है, मेरे परिवार का योगदान है, मेरा भाई का योगदान है, हमारे बाप का योगदान है या हमारे दादा का योगदान है। ज़रूर उसको कहने में गर्व महसूस हो, ऐसा काम कीजिए। मैं आपसे और आपके चैनल के माध्यम से सभी भिवानी वासियों के, पूरे भारतवासियों को मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि आप इस कार्य में चाहे 1 ईंटा से और 1 रुपया दे के ही चाहे इसका योगदान करें, लेकिन ज़रूर करें। दुनिया में जितने भी महापुरुषों को आप जानते हैं, तो आप उनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए जानते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है कि वो उनके जाने के बाद भी उनका परिचय बन गया। श्री सुरेंद्र गिरी जी उर्फ माई महाराज जी ने अपना जीवन धन्य कर लिया है, सफल कर लिया है, और मैं तो उनके माता पिताजी को प्रणाम करूंगा जिन्होंने ऐसी विभूति को पैदा किया। आप सभी दर्शकों से मैं गुजारिश करता हूं कि माई महाराज तो कहते हैं कि 1 ईंट और 1 रुपया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक चुटकी भी यदि मिट्टी का सहयोग इस कार्य में प्रदान करेंगे तो जैसा कि माई महाराज ने कहा, आपकी आने वाली नस्लें, आपके वंशज, आपकी आने वाली जनरेशन इस पर गर्व महसूस करेगी। माई महाराज जी, आपने इतना यूनिक कॉन्सेप्ट के बारे में हमारे दर्शकों को बताया और इसका प्रारूप क्या रहेगा अखंड भारत माता मंदिर का, इसके बारे में भी जानकारी दी। और मैं आशा करता हूं कि हमारे दर्शक जैसा कि आपने गुजारिश की है उस पर वो खरा उतरेंगे। तो मैं अब आपसे विदा चाहूँगा। आपका मैं एक बार पुनः इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी कौशिक जी, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत साधुवाद। आपने जो है जनता को चेतन करने के लिए अपना समय निकाला और इस भारत माता मंदिर के लिए आपने एक अखंड भारत माता मंदिर के लिए आपने जो अपना जो समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आपके माध्यम से मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से हर आदमी, हर जीव इसमें जो है पूर्ण सहयोग करेगा और अपेक्षा भी में यही है जी। क्योंकि इंसान जो है
हमने ये नहीं सोचा था जब मंदिर की नींव रखा था क्या होगा, लेकिन जब हमने सोचा ही था तभी हमें इतना बड़ा योगदान मिला। भूमि देने वाला भूमि देने वाले आ गया, है कि नहीं? तो इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा। अब तो सहयोग देने वालों की लाइन लगी हुई है। बिल्कुल, अब खूब लगा हुआ है। हमारे ऐसे ऐसे पारदर्शी लोग हैं, हमारी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं। हमारे शिक्षा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं वो भी हमारे निर्माण कमेटी में ईश्वर धामू जी हैं, लीलू इंदौरिया हैं, हाँ, आर के मित्तल, राजकुमार मित्तल जी हैं। ऐसे बहुत है। यहाँ के जो विधायक हैं उनका भी योगदान है, सांसद जी का भी योगदान है, यहाँ के जो मंत्री है जेपी दलाल उनका भी योगदान है कि नहीं? भाई सहयोग मिल रहा है और मुझे लग रहा है कि संजय देवसरिया है उन्होंने भी जो है अपना योगदान दे रहे हैं और आगे देंगे। तो ऐसा हमें अपेक्षा है कि सबसे की जो है धीरे धीरे जिससे माता जी जो है लेना चाहेगी, क्योंकि हम लोग सब माँ भारती के पुत्र हैं। पूरा विश्व जो है माँ भारती का पुत्र है। हमें एक चीज़ मैं आपके और बोलना चाहता हूँ, स्वागत है। हमें किसी को भी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक से जुड़ा हुआ हो या कोई किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ हो, हम सब माँ भारती के पुत्र हैं। हमें कभी भी इस कार्य से द्वेषता नहीं रखनी चाहिए कि फलाना आ गया हम नहीं आए, ये नहीं है। सबका स्वागत है। आप आइए, आगे बढ़िए और अपने हाथों से कीजिए, अपने हाथ से कीजिए जो आपको खुद गर्व हो, और लोग भी कहे कि वो माँ भारती के तो हम सब हैं। ये तो एक लोकाचार के लिए आप कांग्रेसी है, आप भाजपा है, आप जनता दल के, आप है ना सपा के, इस तो अलग है। लेकिन हम किसी भी पार्टी को हो, लेकिन हम सब माँ भारती के पुत्र हैं। हम सब अखंड भारत के निवासी हैं और अखंड भारत के निवासी ही रहेंगे। इसलिए हम अपने मातृभूमि को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। वंदे भारत मातरम, जय माँ कामाख्या। एक और भारत की शख्सियत के साथ मैं जल्द ही आपके सामने फिर पेश होऊंगा। तब तक मुझे अमन कौशिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।